नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कई नई गाइडलाइन किए जारी। आरडीएस कॉलेज मतगणना केंद्र पर उपचुनाव की सील ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया। और कुढ़नी उपचुनाव के मतदान के दौरान दोनों प्रत्याशी के आरोप प्रत्यारोप पर बोचहा विधायक अमर पासवान ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार ने कई नई गाइडलाइन को जारी किया। नगर निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार को निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम प्रणव कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि इस बार निकाय चुनाव में दो नए चीजों को लागू किया जा रहा है। सभी बूथों पर फेस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतदाताओं का फोटो लिया जाएगा। इससे कोई भी मतदाता दोबारा वोट नहीं डाल सकेंगे। इसके अलावा ओसीआर के माध्यम से काउंटिंग होगी, जिसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। सभी वोट रिकॉर्डेड होंगे। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से निकाय चुनाव को लेकर सारी तैयारी कर ली गई है। सभी कोषांग एवं प्रत्याशियों को निर्देशित कर दिया गया है। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पहल की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। पहले चरण में 18 दिसंबर एवं दूसरे चरण की 28 दिसंबर को मतदान होगी। निर्वाचन आयोग के ऐलान के बाद से ही आचार संहिता लागू कर दी गई है। हम लोग बताना ये चाह रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगर निकायों के निर्वाचन की डेट निर्धारित कर दिए गए हैं और विशेष रूप से बताना यह है कि पंचायत हलीमपुर में इलेक्शन कल कराया गया, जिसमें दो विशिष्ट चीज़ें प्रयोग की गई। उन दो विशिष्ट चीज़ों में एक तो यह है कि मतदान केंद्रों पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का प्रयोग किया गया, जिसमें एक एक मतदाता का हम लोगों ने फेस कैप्चर किया ताकि रेप्लिकेशन न हो, दोहराव से बचा जा सके। यदि कोई एक व्यक्ति दोबारा मतदान करने आएगा तो तुरंत कैच हो जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। तो इससे मतदाताओं में काफ़ी विश्वास की भावना जमी है और पूरे निर्वाचन प्रक्रिया को काफ़ी पारदर्शी तरीके से, मजबूत तरीके से स्थापित करने में मदद मिली है। और मैं बताऊं कि ये जो आने वाले जो नगर निकाय के निर्वाचन है, जिसमें नगर निगम मुजफ्फरपुर का भी निर्वाचन शामिल है, ये जो सक्सेसफुल हम लोगों का ये इम्प्लीमेंटेशन रहा, जो सक्सेसफुली हम लोगों ने कल कराया, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि नगर निगम के निर्वाचन में भी इसका ही प्रयोग किया जाएगा। फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग एक एक मतदाता का सिस्टम कैप्चर करेंगे ताकि रेप्लिकेशन ना हो और वैसे मतदाता आइडेंटिफाई कर सके यदि दूसरी बार कोई डालने वोट जा रहा है। तो दूसरा, हम लोगों ने काउंटिंग के लिए ओसीआर टेक्निक का प्रयोग किया। ओसीआर टेक्निक में ऑलरेडी जो डेटा है, जो ईवीएम का डेटा है, मॉनिटर जब कंट्रोल यूनिट में डेटा आता है तो उसको ओसीआर कैमरे के माध्यम से कैप्चर करता है और सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको टैबुलेशन करते हुए रिजल्ट जनरेट कर देता है। ये दोनों सिस्टम बिल्कुल अनूठी पहल है, नई पहल है और इसको जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन कर हम लोगों ने किया, तो इसको पूरे नगर निकायों के निर्वाचन में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। थैंक यू सर। नगर निगम चुनाव को लेकर क्या कुछ नोटिफिकेशन है? नगर निगम के चुनावों को लेकर के सारी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं और नगर निगम के जो भी अभ्यर्थी थे, जिन लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया था, उन सभी को सूचित किया जा रहा है नगर निगम के नई तिथियों के संबंध में। और सभी कोषांगों को हम लोगों ने क्रियाशील कर दिया है। सभी लोग विशेष रूप से ईवीएम सेल्स वगैरह, चूँकि ईवीएम का प्रिपरेशन किया जा चुका है, तो उसको दोबारा हम लोग मॉक पोल करा करके वेरीफाई कर रहे हैं। और मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि काफ़ी बेहतर तरीके से नगर निगम का चुनाव संपन्न कराया जाएगा। कुछ असमंजस है, उसका क्या आचार संहिता? आचार संहिता बिल्कुल प्रभावी है। स्थिति की घोषणा सभी को जानकारी है और स्थिति के संबंध में सूचना सभी अभ्यर्थियों को दी। कांटी थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात थर्मल पावर के समीप अनियंत्रित वाहन ने मोटरसाइकिल सवार दंपति को रौंदा, महिला की मौके पर मौत हो गई। जिले में अनियंत्रित वाहन ने बाइक सवार दंपति को रौंद दिया। इसमें बाइक सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि महिला का पति
गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना काटी थाना क्षेत्र के थर्मल पावर के समीप की है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई, जबकि ठोकर मारने वाला वाहन फरार होने में सफल हो गया। घटना के बाद लोगों ने मामले की जानकारी काटी थाने की पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की। मृतिका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया, जबकि घायल को इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती कराया है। मृतिका की पहचान सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के रामनगर की रहने वाली खैरुनिशा थी, जबकि घायल उनके पति मोहम्मद साहमान हैं। परिजनों ने बताया कि उनके 8 बच्चे हैं, 4 बेटा व 4 बेटी है। सभी की शादी हो चुकी है। वे अपने सबसे छोटी बेटी से मिलने वैशाली जिले की सराय गए थे। बेटी से मिलकर वे वापस बाइक से पति के साथ लौट रही थी। इसी दौरान काटी में एक वाहन ने उन्हें रौंद दिया। घटना के बाद मौके और अफरा तफरी की स्थिति बन गई। पुलिस मृतिका के परिजनों का बयान दर्ज कराने की कवायद की जा रही है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। हुई है कि वो हमारे चाचा और चाची मतलब वो अपने लड़की के यहाँ से आ रहे थे। लड़की के यहाँ से आने के बाद में कांटी के पास में ओपी रासा गांव है, वहाँ अपने लड़की के यहाँ गए थे। वहाँ से मुलाकात करके लौटने के क्रम में कांटी हाईवे जो ओपी है वहाँ पर जो है से एक 4 चक्का का गाड़ी आया है, और गाड़ी आने के बाद में इनको ठोकर मार कर निकल गया। ग्रीन रंग का गाड़ी है। स्थानीय लोग उठा कर जो है वहाँ मेडिकल में कांटी मेडिकल में जब वहाँ एडमिट करवाए हैं, वहाँ से हम लोग को सूचना मिला है। वहाँ से सूचना मिलने के बाद हम लोग पूरा वहाँ पहुँचे हैं। पहुँच कर जो है मृतक जो खैरुनिशा जो हमारे चाची है उनको लेकर यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं। तो जो घायल है उनका क्या नाम? घायल खैरुनिशा के पति मोहम्मद साहमान है। अभी कहाँ पर है वो अभी आप लोग कहाँ हैं? अभी हम लोग यहाँ मेडिकल में हैं। यहाँ मेडिकल में क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद निजाम। कौन हुए उनके? हमारे चाचा हैं और डेट की है चाची हैं। आरडीएस कॉलेज में बनाए गए मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया। कड़ी सुरक्षा के बीच कुढ़नी उपचुनाव की मतदान का सील ईवीएम को आरडीएस कॉलेज स्थित मतदान केंद्र के स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावे कई अधिकारी की तैनाती भी की गई है। 8 दिसंबर को मतगणना है। ईवीएम में सभी प्रत्याशियों का भाग्य बंद है। सभी प्रत्याशियों को मतगणना का बेसब्री से इंतजार है। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव का मतदान खत्म हो गया है। प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। अभी मैं मतदान केंद्र पर खड़ा हूँ। आरडीएस कॉलेज में मतदान केंद्र बनाया गया है और पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में कितना व्यवस्था कड़ा किया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। और मैं बता दूं कि 8 तारीख को यहाँ काउंटिंग शुरू होगी और ये जो उपचुनाव था महागठबंधन और भाजपा के बीच एकदम सीधे लड़ाई थी और दोनों में नेक टू नेक फाइट थी। इसका अनुमान ये है कि कौन दल के नेता जीतेंगे ये कहना अभी मुश्किल होगा। कुढ़नी उपचुनाव के दौरान दोनों प्रत्याशी के बकझक पर बोचहा विधायक अमर पासवान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कुढ़नी उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो चुकी है, लेकिन राजनीति अभी भी गर्म है। वही महागठबंधन एवं भाजपा प्रत्याशी का तू मैं करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें भाजपा प्रत्याशी बूथ कैप्चर की बात कह रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि महागठबंधन के प्रत्याशी ने बूथ कैप्चर कर अपने पक्ष में वोट किया है। वहीं इस आरोप को विधायक अमर पासवान निराधार बताते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी अपने हार से बौखला गए। कुढ़नी में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है।
इसके लिए जिला प्रशासन को हम लोग धन्यवाद करते हैं। कुढ़नी की जनता ने विकास के नाम पर महागठबंधन को अपार वोट दिया है। महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में एक तरफा वोटिंग की गई है। 8 दिसंबर को महागठबंधन के प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत होगी। इस जीत से भाजपा प्रत्याशी बौखला गए हैं। गलत चीज़ है और आज जिस प्रकार प्रशासन ने इतने शांतिपूर्व तरीके से आज इस उपचुनाव में, कुढ़नी उपचुनाव में उन्होंने वोटिंग करवाया है, तो मैं तहे दिल से प्रशासन का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और कहीं ना कहीं उनके हार और निराश होके ये आहत बयान आया है उनकी तरफ से कि भाई बूथ कैप्चरिंग हो रहा है और गलत तरीके से वहाँ पे फर्जीवाड़ा हो रहा है। प्रशासन की मिलीभगत का भी आरोप लगाया। जी बिल्कुल नहीं, प्रशासन की मिलीभगत क्या होगी इसमें। आपको जब जनता ने ठान लिया है, मान लिया है कि महागठबंधन के प्रति उनको वोट देना है, तो उसके लिए प्रति ही वोट दे रहे हैं। अगर एक तरफा वोट गिरने लगे तो इसको बूथ कैप्चरिंग नहीं कहते हैं, जनता का प्यार और विश्वास कहते हैं। बोचहा वाली स्थिति यहाँ होगी क्या? जी बिल्कुल होगी। और अब तो 7 दलों का मेल है, गठबंधन है, तो ज़रूर यहाँ पे भी आपको उस प्रकार का एक विजय आपको देखने को मिलेगा। 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो क्या लगता है महागठबंधन को किस रूप में देखते हैं? जी बिल्कुल, 8 तारीख को जब नीतीश बाबू आएंगे और देखेंगे तो एक प्रचंड जीत की ओर जब हमारी पार्टी बढ़ रही होगी और एक विकास की ओर अग्रसर होकर हमारे मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बिहार की जनता को एक साथ लेके उनको चाहे रोजगार हो, शिक्षा हो, कोई भी व्यवस्था हो, उस सभी चीज़ों के ऊपर दोनों लोग एक यूथ और एक गार्जियन स्वरूप नीतीश जी एक साथ लेके चल रहे हैं बिहार को, और ज़रूर बिहार को एक आगे की दिशा की तरफ हम लोग चल रहे हैं। समरनाले परिसर से आगा खान फाउंडेशन द्वारा महिला हिंसा को रोकने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। महिला हिंसा रोकथाम कार्यक्रम के तहत मंगलवार को आगा खान फाउंडेशन के तत्वाधान में जिला अधिकारी कार्यालय में जागरूकता रैली निकाली गई। आगा खान फाउंडेशन की पाड़ा वर्कर के माध्यम से अपर समाहर्ता संजीव कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी दिनेश कुमार को बुक्के से सम्मानित किया गया। इस दौरान अपर समाहर्ता एवं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने परियोजना समन्वयक के नेतृत्व में संचालित जागरूकता रथ को बोचहा एवं सकरा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रथ पर लगे बैनर, पोस्टर और प्रचार माध्यम के द्वारा विभिन्न चौक चौराहों पर रुककर महिला हिंसा की प्रकृति, इससे बचने के उपाय और विधिक जागरूकता के संदेश प्रसारित किए गए। इस दौरान इस कार्यक्रम में आगा खान फाउंडेशन से प्रोजेक्ट को ऑर्डिनेटर काजल चौरसिया एवं सहयोगी के रूप में अजीत कुमार, खुशबू कुमारी, अनीमा, प्रियंका, प्रीति, अर्चना, चंद्रकला एवं शिल्पी की विशेष उपस्थिति रही। ये आगा खान फाउंडेशन की तरफ से पंचायत प्रतिनिधियों के साथ हम लोग उनके क्षमता वर्धन पर काम कर रहे हैं, जिसमें बोचाहा, सकरा, मुसहरी और मुरौल के 30 पंचायतों में हम लोग को उनके क्षमता वर्धन पे काम करना है। और इसके लिए जो भी उनके साथ उस पंचायत में जो महिलाएं हैं, जिनका महिलाओं का संगठन बना हुआ है, वो कैसे सशक्त हो और खुद से निर्णय लेने में सक्षम हो, हम लोग इसके लिए भी उनके साथ काम कर रहे हैं। तो ये अभियान जो है उनसे संबंधित भी है, इसीलिए आगा खान फाउंडेशन के माध्यम से 5 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ये अभियान चलाया जा रहा है, जो कि एडीएम सर के माध्यम से यहाँ पे हरी झंडी दिखा करके रवाना किया जाएगा पंचायत की ओर। और फिर ये पंचायत जा कर के जितने भी हमारी निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से हम लोग ये जागरूकता रथ को पूरे पंचायत में घुमाएंगे और सभी महिलाओं को जागरूक करेंगे, ताकि उनके खिलाफ जो भी हिंसा हो रही है उसके रोकथाम के लिए वो लोग आगे बढ़े और इसके लिए जागरूक हो। भव्य बजाज शोरूम में नई पल्सर P150 का भव्य लॉन्चिंग किया गया। दुनिया का सबसे मूल्यवान 2 पहिया और 3 पहिया कंपनी बजाज ऑटो की दमदार बाइक नई पल्सर P150 की लॉन्चिंग मंगलवार को 0 माइल स्थित भव्य बजाज शोरूम में बोचहा के विधायक अमर पासवान के द्वारा किया गया। अमर पासवान ने इस बाइक की खूब तारीफ की और कहा कि इस बाइक को खासकर युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। ये बाइक इतनी खूबसूरत है कि विधायक अमर पासवान ने
देखते ही खुद इस बाइक की पहली बुकिंग कर दी। इस दौरान भव्या बजाज के प्रोपराइटर आलोक कुमार, रोहुआ के मुखिया अभय कुमार एवं कई लोग मौजूद थे। वहीं प्रोपराइटर आलोक कुमार ने कहा कि एक्स शोरूम कीमत 1,17,000 तय की गई है, जिसे विभिन्न कंपनियों के फाइनेंस के माध्यम से 20,000 डाउन पेमेंट करके इस बाइक को अपने घर ले जा सकते हैं और इस खूबसूरत बाइक का आनंद ले सकते हैं। इस बाइक में 50 से 60 किलोमीटर पर लीटर इसकी एवरेज है। P150 पुरानी पल्सर 150 और नए N160 के बीच का मॉडल है और 2021 में पल्सर 250 के साथ शुरू होने वाले नए पल्सर प्लेटफॉर्म पर आधारित है। बजाज के प्रोपराइटर माननीय आलोक जी, रहुआ मुखिया, क्या आज यहाँ पे शोरूम में इनकी बाइक लॉन्चिंग हुई और उन्होंने मुझे अतिथि के तौर पे मुझे आज बुलाया और बहुत ही अच्छा लगा कि आज बाइक को मैंने अपने हाथों से लॉन्चिंग के अवसर पे मुझे अवसर प्रदान किया गया। और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा स्टाइल है, बाइकिंग एवरेज माइलेज बहुत ही अच्छा है इसका। और आप लोग जो भी हमारे यहाँ पे ग्राहक लोग हों, आप जल्द से जल्द इस गाड़ी को बुकिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग करें, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसी माइलेज और ऐसा स्टाइल मुझे नहीं लगता है कि और कहीं देखने को मिलता है। आपने कहा है कि पहला ये लॉन्चिंग का अवसर मिला है। हाँ जी जी, कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उद्घाटनों के अवसर में एक नया एक्सपीरियंस सा शेयर हुआ है। क्योंकि बाइक लॉन्चिंग मैं अक्सर टीवियों पे ही देखता था और आपको देख पाता था कि वहाँ पे बड़े बड़े लोग जाते हैं। मुझे यहाँ पे सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला भव्या बजाज में और यहाँ पे बाइक लॉन्चिंग का मौका मिला। और सबसे पहले हम लोग इसको देख पा रहे हैं, इसकी जो फीचर्स मैंने देखे हैं बहुत ही अच्छा है, स्टाइलिंग बहुत अच्छा है और एवरेज, आज के ज़माने में एवरेज बहुत बड़ी मायने रखती है आज की महंगाई के दौर में। तो फिर बहुत ही अच्छा इसका स्टाइलिंग और एवरेज का है। पल्सर के साथ आपका कुछ यादें भी जुड़ी हुई है? जी 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 बिल्कुल, पल्सर के साथ मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई, क्योंकि एक तरह से मैं जब अपने बोर्ड का एग्ज़ाम क्लियर किया था तो उस समय इसके स्टाइल की वजह से, क्योंकि उस समय लॉन्च ही हुआ था ये गाड़ी, तो उस समय मैंने चाहता था कि मेरे पास भी ऐसी बाइक हो, लेकिन उस समय मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता था। लेकिन पुनः मैं ज़रूर चाहता था कि ऐसी बाइक मेरे पास रहे और आज बहुत अच्छा लगा इस जगह पे आकर के। और P150 से फीचर्स बहुत, लुक एक तो बहुत अच्छी आई है इसमें, प्लस इसमें जो इसकी हेडलाइट है वो 3 LED हेडलाइट है, प्लस मोनो सस्पेंशन है। इसका जो टॉर्क है वो टॉर्क जो है वो टॉर्क ऑन डिमांड है। जैसे आप गाड़ी पिकअप में चल रही है 50-60 की स्पीड में, का बैक ब्रेक मारना पड़ा तो गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत फिर एक्सीलेटर लेके गाड़ी को ये कर सकते हैं। और अगर इसमें 2-3 फीचर्स बहुत अच्छी है, जैसे पीछे LED लाइट लगी हुई है जो दूर से ही आपको उसकी बैक साइड से बहुत ब्राइट लुक आता है। यूथ को नज़र में रख के गाड़ी बनाई गई है कि पहले P150 जो था वो लोग कहते थे कि मॉडल कुछ पुराना टाइप लग रहा है, इसको एकदम यूथ के नज़र में रख के कि नया जो भी बाइक आए वो इस ढंग से आए। एवरेज का क्या होगा? एवरेज इसका 50 से 60 के बीच में है, जो पुराना, बाकी सब कुछ वही फीचर्स है, लुक चेंज है, कुछ न्यू जनरेशन को के डिमांड में रख के बनाया गया है। सस्पेंशन इसका मोनो सस्पेंशन है, तो जो जर्क आपको कम महसूस होगा। टॉर्क जो है वो इसका ज़्यादा है कि पिकअप आपको तुरंत लेगा। प्राइस का क्या, ऑन रोड प्राइस क्या है? इसका एक शोरूम प्राइस 1,17 का है, ऑन रोड ये 1,38 से 1,39 तक आएगा। क्या सुविधा दी गई है? हमारे यहाँ फाइनेंस के सारी बैंक्स हैं, जैसे L&T है, कोटक महिंद्रा है, BFL का भी जैसे LDCC मोड में है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, जो भी फाइनेंस है 8-9 फाइनेंस हमारे पास अवेलेबल है। आप 90% तक डाउन पेमेंट पे फाइनेंस हो सकता है, 10% डाउन पेमेंट करके अप्रॉक्स 20-25 हज़ार में आपको गाड़ी मिल जाएगी। समाहरणालय परिसर में भाकपा माले के सदस्यों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन मुहैया कराने समेत 3 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को भाकपा माले ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया।
भाकपा माले ने सरकार से मांग किया कि भूमिहीनों को पहले 5 डिसमिल जमीन मुहैया कराया जाए, उसके बाद उन्हें पोखर एवं रोड किनारे से उजाड़ा जाए। गौरतलब है कि मुसहरी सीओ ने गोपालपुर, तरौड़ा पोखर, जलालपुर पोखर, रघुनाथपुर पोखर के समीप बसे लोगों को नोटिस जारी कर जमीन खाली करने का निर्देश दिया है। खाली नहीं करने पर उनके घर को उजाड़ दिया जाएगा। सीईओ का नोटिस मिलने के बाद पोखर किनारे बसे लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए भाकपा माले की बैनर तले धरना देकर मांग किया है कि पहले उनके वैकल्पिक व्यवस्था कर बताया जाए, इसके बाद उन्हें खाली कराया जाए। इस दौरान माले नेता उदय चौधरी ने कहा कि गोपालपुर, रघुनाथपुर, जलालपुर पोखर के पास लगभग 20 वर्षों से भूमिहीन गरीब लोग बसे हुए हैं। इन लोगों के पास जमीन नहीं है कि घर बनाए। हम लोगों की मांग है कि पहले इन्हें कहीं बसाया जाए, उसके बाद जमीन खाली कराया जाए। महोदय के समक्ष भाकपा माले के जिला कमेटी के द्वारा 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम हो रहा है। मुसहरी के दिघरा हो गया, आपको जो है तरौड़ा हो गया, रघुनाथपुर हो गया, जलालपुर हो गया, चाहे अन्य बिहार सरकार ज़मीन में बसे हुए जो लोग हैं, उसको जो है कि मुसहरी सीओ द्वारा जो है हटाने का नोटिस जो है दिया जा रहा है कि आप जो है हट जाइए। जबकि 15 साल, 20 साल, 25 साल से लोग बसे हुए हैं। कुछ ऐसा भी परिवार है जिसको जो है कि आपको बजाते उसको इंदिरा आवास मिला हुआ है, राशन कार्ड बना हुआ है, बिजली का कनेक्शन है। जबकि ये भूमि अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति अगर 12 साल से पहले अगर किसी का निजी जमीन में भी रह गया है तो उसको पर्चा लेने का राइट है, ये भूमि अधिनियम है। लेकिन ये सरकार जो है कि गरीबों को जो है उजाड़ने का, जो बुलडोजर चलाने का जो नीति मैंने अपनाई हुआ है, ये जन विरोधी नीति है। हम जिलाधिकारी महोदय के समक्ष धरना के माध्यम से हम मांग करते हैं कि जितने भी भूमिहीन लोग हैं उस पोखर पर देखा गया है ये यावत हमारा मांग है कि तमाम जो बसे हुए पोखर पर लोग हैं उसको आपको जो है कि आपको पर्चा दीजिए। क्योंकि पोखर पर बंदोबस्त और लोग का किया गया है। दिघरा पोखर पर 5-5 कट्ठा बंदोबस्त है, आपको तरौड़ा पोखर पर 5 कट्ठा से 1 बीघा बंदोबस्त है जमीन वाले के, आपको जलालपुर पोखर पर जो है कि आपको 5 कट्ठा से 10 कट्ठा जमीन वाले का बंदोबस्त है। और बिहार सरकार जो भूमिहीन लोग बसे हुए हैं उसको कह रहा है कि आप जो है कि हट जाइए, आप जो है घर खाली कर लीजिए, आपको यहाँ नहीं तो बुलडोजर चलेगा। ये जन विरोधी कार्रवाई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर।
एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। समरनाले सभा कक्ष में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से मंगलवार को समरनाले सभा कक्ष में जल जीवन हरियाली अभियान पर परिचर्चा आयोजित की गई।
इस अवसर पर विभागीय स्तर से लाइव प्रसारण भी किया गया। मुख्य रूप से सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। पटना से हुए लाइव प्रसारण में सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग अनुपम कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जल जीवन हरियाली अभियान में 15 विभाग तथा 11 महत्वपूर्ण बिंदु पर कार्य की जा रही है, जिससे बदलते जलवायु प्रवेश में विकास को सार्थक बनाया जा सके। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा भी इस दिशा में जन जागरूकता कार्यक्रम लगातार कराया जाता है। जिले में भी होर्डिंग, फ्लैक्स, प्रचार रथ के माध्यम से निर्देशानुसार नियमित रूप से इस दिशा में लोगों के बीच जागरूकता कार्य किया जा रहा है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने कहा कि इस मुहिम में जनसंपर्क विभाग का अहम भूमिका है। अन्य विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों को मीडिया के विभिन्न माध्यमों से प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। जी, आज जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर आज यहाँ परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस परिचर्चा में इससे संबंधित सभी विभाग के पदाधिकारीगण आए और पटना विभाग से सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पटना से कई पदाधिकारीगण अपने वक्तव्य दिए, जिसका लाइव टेलीकास्ट हम लोगों ने सुना, समझा और सभी लोग जागरूकता अभियान में शामिल हुए और आगे आश्वस्त हुए कि किस तरह से और जन जागरूकता फैलाया जाए। ये सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम था। प्रत्येक विभाग द्वारा प्रत्येक मंथ में कराया जाता है। इस बार सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा ये जन जागरूकता अभियान के तहत ये परिचर्चा कराया गया, जो हम समझते हैं कि सभी लोग इसमें ज़्यादा और बेहतर ढंग से काम कर सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सदस्य अखिलेश सिंह को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। तिलक मैदान स्थित कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल की अध्यक्षता में बिहार प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्ति अध्यक्ष पूर्व के केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सदस्य संघर्षों के प्रतीक अभिभावक डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी को बहुत बहुत बधाई दी और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह कई सर्वोच्च पद को सुशोभित कर चुके हैं और अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हैं। उनके बिहार प्रदेश का नेतृत्व संभालने से प्रदेश कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। साथ ही मुकुल ने कहा कि निश्चित ही यह निर्णय बिहार कांग्रेस को एक नई दिशा प्रदान करेगी। आज आप लोग मिठाई बांटे हैं और खुशी का इजहार किए हैं। देखिए, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी और पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर बिहार से उनको आभार व्यक्त करती है, बधाई, धन्यवाद कि ऐसे कर्मठ, जुझारू, ईमानदार व्यक्ति को आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नियुक्ति की गई। अखिलेश प्रसाद सिंह जी बिहार में स्वास्थ्य मंत्री भी थे, केंद्र में कृषि मंत्री भी थे और अभी वर्तमान में राज्यसभा सदस्य भी हैं। संगठन पर लगातार वह 15 वर्षों से काम कर रहे हैं, 13-14 वर्ष से काम कर रहे हैं और एक जनाधार वाले व्यक्ति हैं। मजबूती प्रदान होगी इनके नेतृत्व में और निश्चित तौर पर आज तमाम कांग्रेसियों के चेहरा पर एकदम प्रफुल्लित हो रहा है सारा वर्कर, सारे नेता कि अखिलेश बाबू। पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में एक प्रयास मंच द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 66वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि 6 दिसंबर को संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का निधन हुआ था। बाबा साहब ने संविधान बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। बाबा साहब ने संविधान में समानता का अधिकार दिया, जिसमें किसी भी जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी जाति, धर्म, नागरिक एक छोटे पद से लेकर राष्ट्रपति तक बनने का संविधान में लागू किया। बाबा साहब की शिक्षा के मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो लागू किया। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुराने गुदरी अम्बेडकर नगर में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 66वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज ही के दिन 6 दिसंबर को बाबा का निधन हो गया था और उनके निधन पुण्यतिथि पर हम सभी लोग महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। और बाबा साहब का संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संविधान में समानता का अधिकार दिया, किसी भी जाति, धर्म, लिंग, स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और उन्होंने संविधान में किसी भी जाति, धर्म पर छोटे व्यक्ति से लेकर और छोटे पद से लेकर और बड़े पद यानी कि राष्ट्रपति बनने तक उन्होंने संविधान में ये लागू किया। और साथ ही उन्होंने शिक्षा पर काफी ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। सबसे पहले समाज को शिक्षित करना पड़ेगा, फिर वह संगठित होगा और फिर तब जाकर वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा। और आज उनकी पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस पर सभी लोगों ने उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किए। भाजपा जिला कार्यालय में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर कार्यकर्ताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को जूडन छपरा स्थित जिला भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने कहा कि उनके कृतित्व, व्यक्तित्व के बखान के साथ ही उनके पद चिन्हों का अनुसरण और उनके आदर्शों को आत्मसात कर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। बाबा साहेब ने सदैव जाति पाति से उठकर देश हित में निर्णय लिया और सभी को जीने का समान अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 66वीं पुण्यतिथि पर है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी परिवार मुजफ्फरपुर उनको श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित करती है। भीमराव अंबेडकर के योगदान को देश कभी भुला नहीं सकता है। आज जो देश जिस संविधान पे देश चल रहा है वो संविधान भीमराव अंबेडकर की ही देन है। और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को कैसे आगे लाना है, इसके लिए सदैव वो संघर्ष करते रहे। और आज अगर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब होते तो उनको ये देख करके काफ़ी प्रसन्नता होती कि जिस उद्देश्य को लेकर के चले थे, वर्तमान में मोदी की सरकार ने उसको पूरा करने का काम किया है और उनके सपनों के भारत को बनाने का काम किया है। नवयुवक समिति सभागार में नागरिक मोर्चा द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। नागरिक मोर्चा एवं नवयुवक समिति ट्रस्ट ने संयुक्त रूप से मंगलवार को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर कलेक्ट्रेट स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर नागरिक मोर्चा एवं नवयुवक समिति ट्रस्ट के सदस्यों ने उनके विचारों को अपनाने का संकल्प लिया। वहीं राज्य सरकार से मांग किया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि एवं जयंती को राजकीय सम्मान समारोह के साथ मनाया जाए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डाला। नागरिक मोर्चा के संयोजक मोहन सिन्हा ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दलित जाति के उत्थान के लिए और छुआछूत खत्म करने के लिए कार्य किए। छुआछूत के दौर में भी उन्होंने 32 डिग्री हासिल की।
इसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने, भारत देश का संविधान बनाया। जिएंगे इस राष्ट्र के लिए और मरेंगे इस राष्ट्र के लिए, इस संकल्प के साथ महान शिक्षाविद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज महानिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हुआ। आज नागरिक मोर्चा, नवयुवक समिति ट्रस्ट सहित अनेकों संस्थाओं के लोग समाहरणालय परिसर स्थित बाबा साहब के आदमकद प्रतिमा पर उपस्थित होकर और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया, पुष्प अर्पित किया। जिलाधिकारी को भी पूर्व से यह सूचना दी गई थी कि आज के दिन प्रत्येक वर्ष जिला प्रशासन की ओर से भी जिलाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित की जाती है। लेकिन अभी 11:30 पौने 12 बजने वाला है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय चुनाव में व्यस्त हैं, जैसा कि उनके निजी सचिव से जानकारी मिली। गांधी पुस्तकालय के सभागार में बाबा भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर लोगों ने उनके विचारों पर चर्चा की। गोला रोड स्थित गांधी पुस्तकालय की सभागार में स्वर्गीय केशव प्रसाद अग्रवाल व्याख्यान माला के अंतर्गत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के संविधान के शिल्पकार, सामाजिक समरसता, समानता एवं कर्तव्य निष्ठा की प्रतिमूर्ति, देश के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं विजय कुमार जायसवाल ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की आज पूरा देश याद कर रहा है। बाबा साहेब एक व्यक्ति नहीं, एक विचार हैं, एक क्रांति है। उन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए अपनाया कि बौद्ध धर्म में जाति भेदभाव नहीं है, जबकि हिंदू धर्म में भेदभाव, छुआछूत, अंडबड़ ज्यादा है, जिसके निराकरण की ज्यादा जरूरत है। गांधी पुस्तकालय में आज हम लोग अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं और इस पुस्तकालय की ओर से यह व्यवस्था इसके कार्यक्रम में रहता है। महापुरुषों की जयंती हो, पुण्यतिथि हो, हम लोग बराबर मनाया करते हैं। उसी कड़ी में मैं ये कहना चाहूँगा, आज सारा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा है, उनकी कृतियों के लिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोई व्यक्ति नहीं, एक विचार है। अब विचारों से ही सामाजिक क्रांति होती है और सामाजिक क्रांति, अगर हमारे देश में सामाजिक क्रांति अगर हुआ है तो निश्चित रूप से इसमें कहीं दो मत नहीं है कि इसमें बड़ी अहम भूमिका रही है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। आज आखिर बौद्ध धर्म को बाबा साहब ने क्यों आत्मसात किया? उनकी स्पष्ट सोच से, उनका स्पष्ट मानना था कि बौद्ध धर्म सबसे लचीला है, वहाँ सहिष्णुता की भावना है, प्रेम की भावना है। और दूसरे धर्म के तरफ उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म जो है वह कट्टरता से भरा हुआ है। हिंदू धर्म में लोगों के प्रति सम्मान और प्रतिष्ठा का भाव नहीं है। छुआछूत के दृष्टिकोण से लोग एक दूसरे को देखते हैं। और ईसाई धर्म की विशेषता, उन्होंने कहा ईसाई धर्म जो है वह साम्राज्य फैलाने में विश्वास करता है। तो इन परिस्थितियों में उनको लगा कि हमारे समाज के लोगों के लिए, यानी दलित समाज के लोगों के लिए बौद्ध धर्म ही उपयोगी है। इसलिए उन्होंने मैंने अपने देवसान के कुछ दिन पूर्व उन्होंने ये बौद्ध धर्म का अपनाया और उसके साथ साथ ढेर सारे अनुयायी उस बौद्ध धर्म के साथ चले। जिला कांग्रेस कार्यालय में बाबा भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि बाबा साहेब के विचार को फैलाना
और मनुष्य जाति के बीच भेदभाव को मिटाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सामाजिक गैर बराबरी को खत्म करना भी जरूरी है। उन्हें छुआछूत और जाति पाति का भेदभाव झेलना पड़ा। महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत के संविधान के रचयिता, प्रथम कैबिनेट मंत्री आजाद भारत के भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्यतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई है और हम उनको कांग्रेस पार्टी की ओर से कोटि नमन करते हैं कि और उनको याद करते हैं कि संविधान निर्माता अंबेडकर जी आज अमृत महोत्सव भारत 75वीं वर्षगांठ मना रही है और यह देश सभी जाति सभी धर्मों का यह देश है और विश्व में भारत का धर्मनिरपेक्ष देश का एक महत्व है जिसे पूरा विश्व मानती। हम संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें याद करते हैं कि आज भारत का जो संविधान है उसमें अहम भूमिका उनका रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।